हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखा है, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू इन्फ्लेशन इफ, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बताता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिव्स द आंसर दैट हाउ प्राइस लेवल इज डिटरमिन्ड। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताता है कि कैसे हाउ प्राइस लेवल इज डिटरमिन्ड in an economy and why does price level changes, ठीक है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताता है कि हाउ प्राइस लेवल इज डिटरमिन, कैसे प्राइस लेवल डिटरमिन होता है, और व्हाई डज प्राइस लेवल चेंजेस, क्यों प्राइस लेवल चेंज होता है, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में दो अप्रोचेस हैं, ठीक है। एक है क्लासिकल अप्रोच, दूसरा है केन्जियन अप्रोच। क्लासिकल के अंदर में एक आता है फिशर का थ्योरी है, और एक है कैम्ब्रिज का थ्योरी, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर का हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, तो मैंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे फिशर्स व्यू ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जहाँ पे फिशर ने बोला, फिशर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिटरमिन द प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। तो फिशर पहले पर्सन है जो कि जिन्होंने प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमिन किया है। इन हिज थ्योरी बेसिक फोकस वॉज गिवन। देखिए फिशर के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ट्रांजेक्शन को फोकस किया गया। किसको फोकस किया गया? ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे किया गया? ट्रांजेक्शन पे। लेकिन अगर हम बात करें कैम्ब्रिज ने ट्रांजेक्शन के अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू पे भी फोकस किया, ठीक है। तो लेकिन फिशर ने सिर्फ ट्रांजेक्शन पे फोकस किया, और उनके कुछ अजम्पशंस थे, जैसे कि फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। शॉर्ट रन में टोटल ट्रांजेक्शन इज कांस्टेंट। डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, और वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा? डिटरमिन ओनली इन लॉन्ग रन। मनी क्या है? मनी इज यूज्ड ओनली फॉर ट्रांजेक्शन। मनी का यूज हम लोग सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अबव अजम्पशन फिशर एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिशर, देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जितने अजम्पशंस मैंने बोले उसके अकॉर्डिंग फिशर एक्सप्लेन करता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। फिशर क्या एक्सप्लेन करता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को? दो चीज़ों की हेल्प से, एक है डिमांड फॉर मनी, दूसरा सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो डिमांड फॉर मनी है, ठीक है, जो डिमांड फॉर मनी, ठीक है, फिशर का क्वांटिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी में दो चीजें आती है, एक है प्राइस लेवल, दूसरा है ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई T, और जो सप्लाई ऑफ मनी है इसमें दो चीजें आती हैं, एक है क्वांटिटी ऑफ मनी और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखिए डिमांड फॉर मनी, P फॉर प्राइस लेवल, T फॉर ट्रांजेक्शन, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी, M फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, और V फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? DF इज इक्वल टू SM, मतलब कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू प्राइस लेवल मल्टीप्लाई ट्रांजेक्शन, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? P इज इक्वल टू MV मल्टीप्लाई T,
ठीक है। P इज इक्वल टू, देखिए P है ये M मल्टीप्लाई T, इसको हम लोग ने MV लिखा है, और ये जो T मल्टीप्लाई में था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या, फिशर का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि P और M क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ पे T एंड V भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो P और M क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये चीज हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग इसका थ्योरी में हम लोग ने कुछ देखा, अजम्पशंस, इस थ्योरी में बेसिक क्या चीजें हैं, तो ये सब हम लोग ने देख लिया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी डिक्रीज, ये तो नहीं होगा। हम लोग ने क्या पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो कि डिक्रीज होगा, ये तो हम लोग ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डिक्रीज, ये भी नहीं हो। डिमांड फॉर मनी डिक्लाइन, ये भी नहीं हो। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कांस्टेंट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने इसके अजम्पशंस देखे हैं, जिसमें कि हम लोग ने देखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, प्राइस लेवल कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग ने देखा यहाँ पे क्या ऑप्शन है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कांस्टेंट। अभी हम लोग ने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कांस्टेंट इसके अजम्पशंस में, ठीक है। और जो कि हमारा यहाँ पे क्या, और इसके अलावा एक इसका है, इन शॉर्ट रन टोटल ट्रांजेक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। देखिए ट्रांजेक्शन भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जंक्शन में ये दोनों आते हैं, ये दोनों आपके करेक्ट हो गए। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी कांस्टेंट है, ट्रांजेक्शन भी कांस्टेंट, ठीक है। ये सारे आपके ऑप्शंस है A B C, ये सारे रॉन्ग है, ठीक है। तो अब लोग इस पे आगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर का मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अब लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। स्टेबलाइजेशन, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन मतलब कि देखिए स्टेबलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए मतलब कि जो अगर गवर्नमेंट है वो अगर पैसे लगाती पब्लिक सर्विस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी का ग्रोथ बूस्ट होता है, ग्रोथ होता है, मतलब ग्रोथ होता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है। तो इस तरह के जो पैसे लगाते हैं इससे क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू मेंटेन एंड डेवलप इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस, ठीक है। रोड, रेलवे, पोर्ट, बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट पैसे लगाती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है, जिससे कि हमारा क्या होता है, इससे हमारा डेवलपमेंट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है, बूस्ट होती है, इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। तो देखिए ये इसका मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसका मोटिव क्या है, प्रोवाइड करना स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी एंड सपोर्ट करना लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। अगर रोड बन गया, रेलवे बन गया, तो जो ग्रोथ होगा वो कुछ समय का ग्रोथ नहीं होगा, वो काफ़ी सालों, कितने सालों का होगा। तो ये एक लंबे समय का ग्रोथ होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये क्या होता है, ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।